अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आई एम श्योर आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, तो ये व्लॉग शुरू से एंड तक देखें और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 दिखाने वाली हूँ आपको, और जो रमज़ान का राशन ख़रीदा वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। हम आ गए हैं इम्तियाज़ और यहाँ पे ट्रॉली पकड़ ली है। अब काफ़ी देर तक यहाँ पे सवारी होने वाली है। नॉर्मल डेज़ में ही इतना मुश्किल हो जाता है। अब जैसा कि आज 15 शाबान है और रमज़ान स्टार्ट होने में सिर्फ 2 हफ़्ते रह गए हैं, तो हमने कहा इस बार पहले घर के बाहर वाले काम कर लें, उसके बाद फिर घर की प्रिपरेशन भी करनी होती है रमज़ान के रिगार्डिंग। दिस स्पॉट वॉज सो अपीलिंग फॉर द कस्टमर। ये डेट्स वाला सेक्शन बहुत खूबसूरत लग रहा था और यहाँ से कुछ डेट्स ले ली घर के लिए। वही हुआ जिस बात का डर था। थोड़ा सा शूट करके फ़ोन की बैटरी 1% पे आ गई। सो आई थॉट घर जाके अब आप लोगों को सारी ग्रोसरी दिखा दूँ। तो जी दोस्तों, नंबर फर्स्ट पर है ये राइस। तो बासमती राइस लिए थे हमने 5 kg पूनम के, अच्छी बिरयानी पुलाव बनाने के लिए। उसके बाद है जी ये बेसन। पहले वाले जो बेसन यूज़ किया था इम्तियाज़ का, बहुत ही अच्छा था। लाइक जैसे ही उससे पकोड़े बनाए तो वो टेक्सचर से ही पता चल जाता है। तो ये दोबारा लिया है और ये अब ये फेनिया है सहरी के लिए। हम इतना यूज़ नहीं करते बट फिर भी ले लिया घर में। और जी शान फूड्स के सेक्शन पर आते ही मैंने सबसे पहले शान हलीम मिक्स उठाए। इस बार अम्मी को बोलूँगी ईद पे ये हलीम भी ज़रूर बनाएं। उसके बाद बिरयानी मसाला उठा लिया मैंने, बॉम्बे बिरयानी, इससे मज़ेदार और कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड आफ्टर दिस मैंने कौरमा मसाला उठा लिया था। करेंगे थोड़ा रॉयल डिश बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कौरमा इंशाल्लाह डन है मेन्यू में इस बार। और साथ में ये शामी कबाब मसाला भी ले लिया। तो ये सब शान फूड्स के आइटम मैंने लिए थे। ओके देन डिज़र्ट्स के सेक्शन में आते ही हमने रफ़ान का ये कस्टर्ड उठा लिया था। आई गेस बनाना फ्लेवर वाला है ये, और इसका मतलब कस्टर्ड बनाएंगे ट्राइफल वगैरह उसके लिए। साथ में फिर लजीज़ा के आइटम में हम लोगों ने ये खीर मिक्स उठा लिया था, ये भी ज़रूर बनती है। उसके साथ ही फिर हमने कुछ जेलीज़ ले ली थी, ये रेड और ग्रीन वाली जेली ट्राइफल में बनाने के लिए, और कुछ जूसेस में भी यूज़ होती है उसके लिए भी। ओके जी, फिर साथ में ये ब्राउन शुगर ले ली थी क्योंकि इम्तियाज़ पे ये ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होती हर जगह। तो ये ग्रैनुलेटेड ब्राउन शुगर हमारे घर में हमेशा चाय के साथ ये ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, फिर इस बार हम लोगों ने शूपी नूडल्स ले लिए थे। लगे भूख तो खा लो शूप। ओके, फिर बेक पार्लर के सेक्शन में ये स्पेगेटीज़ उठा लिए थे सबसे पहले, और साथ में ये चाइनीज़ एग नूडल्स भी ले लिए थे क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं। सो आई रेकमेंड यू कि आप भी ज़रूर ये बाय किया करें। इसके बाद पास्ता सेक्शन में बेक पार्लर वाले में हम लोगों ने ये शेल मैक्रोनीज उठा लिए थे, और साथ में मैंने ये एक और मैक्रोनीज उठा लिए थे। दीज आर नॉट एल्बो मैक्रोनीज, ये स्ट्रेट पाइप के जैसे ही होते हैं, तो ये दिखने में अच्छे लग रहे थे, पहले भी यूज़ किए हुए हैं, तो मैंने ये भी ले लिए थे साथ में। उसके बाद ये पिज़्ज़ा सॉस ले ली है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। फिर जी नेस्ले की मिल्क क्रीम ले ली थी, डिज़र्ट्स में ये यूज़ होती रहती है, और साथ में मलाई हांडी में भी यूज़ करने के लिए। चिया सीड्स ले लिए क्योंकि रमज़ान में हमारे घर जो जूसेस बनते हैं थ्रू आउट, उसमें चिया सीड्स ज़रूर यूज़ होते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसे लगता है शरबत में कीड़े फिर रहे हैं, बट फिर भी घर वाले लेते हैं। ओके जी, नेशनल की इस बार मिक्स फ्रूट जैम ले ली थी, कोई स्पेसिफिक नहीं थी, ये मिक्स फ्रूट वाली ही ले ली थी। और जी साथ में फिर नेस्ले का एवरीडे का मिल्क पैक ले लिया था। ओके, ये कंडेंस मिल्क ले लिया डेजर्ट्स में यूज़ करने के लिए। ख़रीद लिया बट मुझे पता है ये यूज़ होगा नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ओके जी, फिर इस बार दही भले वाली बूंदी ली है, ये छोटी छोटी, पता नहीं कैसी होगी, लेट्स ट्राई दिस। उसके बाद दोस्तों ये रेडीमेड पकौड़ी ले ली थी, ये फ़र्स्ट टाइम ही ली है, तो इस बार ट्राई करके देखते हैं क्या बनती है, क्या चीज़ है ये। ओके जी, फिर ये रमज़ान के लिए और मज़ीद खजूरें ले ली थी इम्तियाज़ से,
2 पैकेट्स। ड्राई फ्रूट्स में ये खुबानी ले ली थी फ्रूट चाट में यूज़ करने के लिए एंड इन सम अदर डेजर्ट्स। सेवइयाँ ले ली थी बारीक वाली, ये ईद वाले दिन शीरखुरमा बनाने के लिए या रमज़ानों में भी, ये तो वैसे भी यूज़ होते ही हैं। गाला का बिस्किट उठा लिया था मैंने बिकॉज़ ये तो हम बचपन से ही खाते हैं, और मेरी सिस्टर ने डाइजेस्टिव बिस्किट्स उठा लिए और इसका बॉक्स भी रास्ते में सामान के ऊपर आके ये टूट गया है, आप देख लें। इन बिस्किट्स में कोई फ्लेवर ही नहीं होता, मुझे तो बेस्वादे लगते हैं, पता नहीं लोग इसे क्यों ख़रीद लेते हैं। ब्लैक चने ले लिए थे इम्तियाज़ से, तो ये भी चाट में समटाइम्स यूज़ हो जाते हैं। फिर चने की दाल ले ली थी, उसकी भी हम चाट बनाते हैं और शामी कबाब में बनाने के लिए भी। रेड बीन्स ले लिए थे सैलड्स वगैरह में यूज़ करने के लिए, और हमारे घर चना चाट में भी हम समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं। और साथ में फिर ये दालें ले ली थी, उसमें माश की दाल ली थी, ये मेरी फ़ेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी कमेंट्स में बताएं आपकी कौन सी फ़ेवरेट है दाल। 1 kg ऑरेंज वाली दाल ले ली थी इम्तियाज़ से। ये ख़रीदी थी दाल मूंग 1 kg। और ये ब्राउन वाली दाल है ना, ये भी इम्तियाज़ से ख़रीदी थी, ये तो मेरी फ़ेवरेट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली वाइट बॉइल्ड राइस के साथ। पिंक सॉल्ट ख़रीद लिए थे 2 पैकेट्स, हिमालयन सॉल्ट, हिमालय के पहाड़ियों से निकाल के लाए हम द बेस्ट सॉल्ट। और ये रमज़ान के चाट्स के लिए पापड़ी ख़रीद ली थी। कितना भी इंसान टाइम से पहले चीज़ें ख़रीद ले, कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। और ये इमली ले ली थी चाट के लिए और दूसरे खानों में यूज़ करने के लिए। और फिर साथ में हम आ गए स्पाइसेस वाले सेक्शन पे, तो ये ब्लैक पेपर ले लिया था गोल वाली, और ये साथ में सौंफ ले ली थी। ज़ीरा और सौंफ में तो फ़र्क ही पता नहीं चलता। सूखा धनिया का सैशे ले लिया था, अभी तो पहले वाले ख़त्म नहीं हुए, इतने ज़्यादा पड़े हैं तो फिर भी एडवांस में और ले लिए। अनारदाना ले लिया, खानों में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। चाय के लिए टपाल दानेदार ले ली थी। मॉस्किटो रिपेलेंट ले लिया मच्छरों के ख़ात्मे के लिए। मैक्स लॉन्ग बार ले लिए थे 2, अभी तो पहले वाले पड़े ख़त्म नहीं हुए, तो ये शायद मई जून तक चल जाएंगे मैक्स साबुन। लक्स बार ले लिए थे ये 3 का पैक्स, और साथ में डेटॉल भी ले लिए थे 3 वाला पैक्स। ट्रेसेमे ले लिया था ये कंडीशनर, शैम्पू 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, दैट्स वाई इस बार नहीं लिए। टॉयलेटरीज़ में ये डोमिक्स ख़रीद लिया। थादल का शरबत ख़रीद लिया, एक तो मेरे घर वालों को बड़ी ठंडक मिलती है इससे। बॉट सर्फ एक्सेल फॉर क्लॉथ्स वॉशिंग। मार्केट के स्टिल बहुत चक्कर लगेंगे, और अगर वीलॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें।